नमस्कार। इस व्याख्यान में हम क्लास 11th ज्योग्राफी चैप्टर 1 ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन एनसीईआरटी एक्सरसाइज को एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर यूज द टर्म ज्योग्राफी। ज्योग्राफी टर्म को सबसे पहले किस विद्वान ने यूज किया था? तो आंसर क्या दोगे आप? इरेटोस्थेनीज, ये ग्रीक विद्वान थे। देन क्वेश्चन पूछता है कि फिजिकल फीचर इसमें से कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर क्या दोगे आप? प्लेन मैदान जो है ये फिजिकल फीचर है, बाकी के तीनों पोर्ट, रोड एंड वाटर पार्क की आर्टिफिशियल हैं, यानी मैन मेड हैं। नेक्स्ट कहता है इसी प्रकार से कि ये कॉलम ए एंड कॉलम बी दिया गया है, इसको आपने मैच करना है। तो इसमें जैसे एक तरफ है मेट्रियोलॉजी, तो इसका संबंध है क्लाइमेटोलॉजी से, यानी ए का संबंध है सी से। डेमोग्राफी, इसका संबंध होता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी से। सोशियोलॉजी का संबंध होता है सोशल साइंस यानी डी से। और सॉइल साइंस का संबंध होता है सॉइल ज्योग्राफी से। तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से देख लीजिए कौन सा मैच होता है। ए के साथ सी, 2 के साथ ए, 3 के साथ डी और 4th के साथ बी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कॉज एंड रिलेशनशिप। तो ये व्हाट, वेयर, वायर, व्हेन एंड वाई में से वाई होता है, क्यों? यानी कार्य कारण संबंध के साथ कौन सा जुड़ा है? नेक्स्ट इसी प्रकार से कहता है कि इनमें से कौन सा एक पीरियोडिक सिंथेसिस है, यानी इनमें से कौन सा एक कालिक अध्ययन करता है या कालिक संश्लेषण करता है? तो वो करता है हिस्ट्री। हिस्ट्री का संबंध होता है समय से। नेक्स्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है व्हाट इम्पोर्टेंट कल्चरल ट्रेट टू योर ऑब्जर्व वाइल गोइंग टू स्कूल। यानी जब आप स्कूल जाते हो तो आपने कौन से सांस्कृतिक लक्षण देखने को मिलते हैं? क्या वो सभी समान हैं या असमान हैं? शुड दे इंक्लूड इन द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी या नोट। क्या उनको ज्योग्राफी में शामिल करना चाहिए या नहीं? यदि हाँ तो आप जवाब दीजिए। तो जैसे ही आप स्कूल जाते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे कल्चरल फीचर्स आप देखेंगे, जैसे आप बस्तियां देखेंगे, रोड, मार्केट, खेत, कैनाल, मंदिर, कोई पूजा स्थल, रेलवे स्टेशन, शॉप, ठीक है, मॉल्स वगैरह। तो ये सारे के सारे जो हैं अनइक्वल होते हैं, लेकिन इसको ज्योग्राफी की स्टडी में शामिल किया जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ ह्यूमन ज्योग्राफी का भी अध्ययन करती है, क्योंकि ज्योग्राफी अर्थ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की स्टडी करती है। तो इसलिए सो वी शुड इंक्लूड दीज एक्टिविटीज़ इन द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपने ये नीचे 3-4 टाइप्स की इमेजेस दिखाई दे रही हैं। टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, ऑरेंज और गॉड यानी लॉकी। इनमें से किसकी आकृति पृथ्वी की आकृति के समान है और हम उस आकृति को पृथ्वी की शेप को एक्सप्लेन करने के लिए क्यों यूज करते हैं? तो इनमें से आप देख रहे हो ऑरेंज की जो शेप है ये पृथ्वी की शेप के साथ मैच करती है, क्योंकि अर्थ जो है वो इक्वेटर के आसपास से उभरी हुई है और पोल के पास से थोड़ी सी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पिचकी हुई है। तो जो ऑरेंज है ये बिल्कुल हमारी अर्थ को सही रिप्रेजेंट करता है। इसके पीछे आप यदि देखेंगे तो वही कारण आएगा कि इक्वेटर के आसपास अर्थ जो है वो स्फेरिकल है और पोल्स के पास ये थोड़ी सी फ्लैट है। तो इसी कारण से ये सबसे सही आकृति, ये आप दोनों मैच देख सकते हैं, यहाँ पर ऑरेंज और अर्थ की शेप दिखाई गई। नेक्स्ट कहता है क्या आप अपने स्कूल के अंदर वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं, और करते हैं तो कौन से पौधे लगाते हैं, और क्या
ट्री इकोलॉजिकल बैलेंस को कैसे मेंटेन करते हैं, तो आप बताएंगे कि यस वी ऑर्गेनाइज्ड वन महोत्सव सेलिब्रेशन इन आवर स्कूल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और इंडिया में रेनी सीजन होता है जून से सितंबर, और हर वर्ष हम जून जुलाई अगस्त सितंबर में पौधारोपण करते हैं, वन महोत्सव मनाते हैं। बिकॉज द प्लांट ऑब्जर्व the CO2 carbon dioxide from the environment and convert it in the oxygen। और जो पेड़ होते हैं ये क्या करते हैं, ये वातावरण को ठंडा रखते हैं, एवापोरेशन करते रहते हैं, एनिमल्स एंड बर्ड्स को आश्रय देते हैं। इसके साथ साथ ये सॉइल इरोजन को कंट्रोल रखते हैं। तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो यही सारा यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तो देख ही रहे हैं, हिंदी वालों को लिए मैंने वैसे बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आपने एलिफेंट, डियर, अर्थवर्म, ट्री और ग्रास को देखा होगा। ये कहाँ रहते हैं और ये कैसे ग्रोथ करते हैं। इनके सर्कल को आप, यानी ये जहाँ रहते हैं उस एरिया को, उस प्रदेश को आप क्या कहेंगे। और कैन यू डिस्क्राइब सम ऑफ द फीचर ऑफ दिस सर्कल, यानी इस रीजन की कुछ विशेषताएं बता सकते हैं। तो आप जवाब देंगे कि हाँ, हमने ये सभी जानवर देखे हैं, सभी जानवर, पक्षी, ये सब ह्यूमन बीइंग्स सब देखे हैं। और ये सभी अर्थ पर एक छोटे से रीजन में रहते हैं जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर जोन होता है ये वास्तव में, जिसमें अर्थ, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये तीनों ही एरिया शामिल हैं जहाँ जहाँ पर अर्थ पर लाइफ अवेलेबल है। इनकी फीचर्स क्या होती है बायोस्फीयर की, तो ये एक मिक्स फॉर्म होता है लिथोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर का और एटमॉस्फेयर का, यानी स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का ये एक मिक्स भाग है। इसमें ट्री हैं, एनिमल्स हैं, तो ये सब इसमें मिले होते हैं। इसकी यदि हम एक्सटेंट की बात करें तो ये कहाँ कहाँ मिलता है। बायोस्फीयर मिलता है ओशन की डेप्थ में 9000 मीटर तक। इसके अलावा थ्री 300 मीटर डेप्थ में मिलता है लैंड में, यानी ज़मीन के अंदर। और लगभग 5000 मीटर या 6000 मीटर तक मिलता है ये एटमॉस्फेयर में। बायोस्फीयर जो शब्द है इसको पहली बार लगभग आज से 100 ईयर पहले ऑस्ट्रेलियन जियोग्राफर रहे एडवर्ड स्वेस, उन्होंने इस कंसेप्ट को हमारे सामने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब आप स्कूल से घर जाते हैं या घर से स्कूल आते हैं तो आपको नॉर्मली कितना टाइम लगता है, ठीक है। और इस दौरान आप क्या इसको टाइम को स्पेस के साथ या प्लेस को टाइम के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली मान लीजिए कि आपका घर से स्कूल या स्कूल से घर आने में आधा घंटा या 1 घंटा लगता है। तो आप इस दौरान जो है स्ट्रीट को क्रॉस करते हुए जाते हैं या रोड को क्रॉस करते हुए आते हैं, बहुत सारे घरों को आप देखते हैं, कुछ 1 मिनटों में आप स्कूल पहुंच जाते हैं। बाकी की सारी कंडीशन सेम रहेंगी, ठीक है। जितनी लंबी दूरी के लिए हमें जाना होगा उतना ही ज़्यादा समय हमें लगेगा। टाइम कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू द प्लेस या स्पेस, ठीक है, या स्पेस को हम टाइम में नहीं बदल सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि कुछ नेचुरल इन्वायरमेंट फीचर्स हैं, कुछ कल्चरल फीचर्स हैं, और आपने उन सभी को नोट किया होगा। कुछ एनिमल्स और बर्ड्स अलग अलग होंगे, इनमें से
कौन से एनिमल्स कहाँ मिलते हैं, किस रीजन में मिलते हैं, ये एरियल डिफरेंशिएशन क्यों होता है। तो आप बताओगे कि यस वी हैव ऑब्जर्व आवर सराउंडिंग, और हमने देखा है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के ट्री मिलते हैं जो सेम नहीं हैं, विभिन्न प्रकार के एनिमल मिलते हैं जो सेम नहीं हैं। तो ये सारे के सारे सरफेस पर मिलते हैं, और ये फिजिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण से डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे हिमालय में जो फ्लोरा एंड फना है वे बहुत अधिक हैं, ज़्यादा रेनफॉल और स्नोफॉल के कारण, जबकि डेजर्ट के अंदर राजस्थान के थाल डेजर्ट में फ्लोरा एंड फना जो है वो बहुत कम है और वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। इसी प्रकार से यदि हम पूरे ऑल ओवर इंडिया को देखेंगे तो हम जो सॉइल, क्लाइमेट, फीचर्स एंड वेजिटेशन, इनके आधार पर देखेंगे कि वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स एंड एनिमल मिलते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि आपने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स के पार्ट के रूप में सोशल साइंस को पढ़ा होगा, ये आपस में इंटरलिंक कैसे हैं। तो आप बताओगे ज्योग्राफी इज इंटरलिंक्स इंटरग्रेटिंग सब्जेक्ट, यानी आपस में इंटरलिंक है। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से डेटा लेती है इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझने के लिए, हिस्ट्री से डेटा कलेक्ट करते हैं टाइम को समझने के लिए, यानी इतिहास में कब क्या हुआ था। डेमोग्राफी का मदद हम लेते हैं ज्योग्राफी में पॉपुलेशन के अध्ययन के लिए। एग्रीकल्चर साइंस की मदद लेते हैं क्रॉप्स और एग्रीकल्चर से रिलेटेड लैंड यूज के बारे में। सोशियोलॉजी की मदद हम लेते हैं ज्योग्राफी में जो सोशल इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ होती हैं उनको अध्ययन करने के लिए। पॉलिटिकल साइंस की मदद लेते हैं जियो पॉलिटिक्स, यानी कोई बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, इन सब की को समझने के लिए, या इंटरनेशनल जो पॉलिसीज़ हैं, लैंग्वेजेज हैं, इन सब का अध्ययन करने के लिए। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज। हम मिलते हैं आपको सेकंड चैप्टर के साथ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।